नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। एक ऐसा स्किल जो हमारी इस शोर शराबे वाली दुनिया में कहीं खो सा गया है, लेकिन यही वो सीक्रेट है जो हमें बेस्ट बनाता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सब महसूस कर रहे हैं। आज के ज़माने में जहाँ हर सेकंड कोई नई चीज़ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है, किसी एक चीज़ पर टिके रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है, कि इतनी सारी नोटिफिकेशंस और जानकारियों के बीच किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना नामुमकिन सा हो गया है। अगर ऐसा लगता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये आज हम में से ज़्यादातर लोगों की कहानी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक स्टडी में पाया गया कि 72% एग्जीक्यूटिव्स में लगातार नई चीजों को खोजने की आदत होती है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग एक चीज पर टिकने के बजाय हमेशा अगली नई चीज पर कूदने के लिए तैयार बैठा रहता है। और यही तो ध्यान भटकने की सबसे बड़ी निशानी है। अब ये जो ध्यान भटकना है ये दो तरह का होता है। पहला है सेंसरी, यानी बाहर से आने वाला शोर, फोन की घंटी, कोई आवाज। और दूसरा है इमोशनल, जो अंदर से आता है, जैसे किसी बात की चिंता करना। और सच तो ये है कि ये अंदर वाला डिस्ट्रैक्शन बाहर वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो सवाल ये है कि हमें सबसे निपटे कैसे? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। हमारे दिमाग में ना दो पावरफुल सिस्टम्स हैं जो हमारे ध्यान को कंट्रोल करते हैं। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, सोचिए हमारे दिमाग में एक पायलट है और एक ऑटो पायलट। पायलट हमारा सचेत मन है जो सोच समझकर फैसले लेता है। ये धीमा है और इसमें बहुत एनर्जी लगती है। दूसरी तरफ है ऑटो पायलट, ये हमारा अचेतन मन है, एकदम तेज, ऑटोमेटिक और जो बिना सोचे समझे काम करता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों, हमारा पायलट और ऑटो पायलट, हमारे ध्यान पर कंट्रोल के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक तरह की रस्साकशी चलती रहती है। कभी ये टीम की तरह काम करते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ। तो फिर किसी भी चीज में मास्टरी या महारत हासिल करने का सीक्रेट क्या है? ये तब होता है जब हमारा सचेत पायलट किसी नई चीज की इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी बार करता है, कि वो काम हमारे ऑटो पायलट के लिए एकदम नेचुरल और ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे पहली बार साइकिल चलाना और फिर एक्सपर्ट हो जाना। चलिए अब इस आइडिया को अपनी अंदर की दुनिया पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमें अपने खुद के विचारों और इमोशंस को समझने में कैसे मदद कर सकता है। स्टीव जॉब्स की ये बात कितनी गहरी है ना। बाहर के शोर में अपनी अंदर की आवाज को सुनना, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना, ये सेल्फ अवेयरनेस है। और ये भी एक तरह का फोकस ही है, अपने अंदर की दुनिया पर फोकस। हम सब विल पावर या इच्छा शक्ति की बात करते हैं और इसे कोई जादुई ताकत समझते हैं, पर असल में ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे फोकस का ही एक रूप है। ये हमारी वो ताकत है जिससे हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहते हैं और अपने असली गोल पर टिके रहते हैं। पता है, न्यूजीलैंड में एक बहुत लंबी स्टडी हुई और उससे एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिन बच्चों का बचपन में खुद पर कंट्रोल बेहतर था, वो बड़े होकर ज्यादा अमीर बने। और ये बात उनके आईक्यू या वो किस परिवार से आते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी साबित हुई। लेकिन फोकस का मतलब सिर्फ अपने अंदर झांकना नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा हिस्सा है दूसरों पर ध्यान देना, उन्हें समझना और उनसे जुड़ना। इसी को हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी को ना 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, मतलब किसी के नजरिए को समझना। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, यानी जैसा वो महसूस कर रहे हैं वैसा ही महसूस करना। और तीसरा है एम्पैथेटिक कंसर्न, मतलब उनकी मदद करने की इच्छा रखना। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हम अपने खुद के इमोशंस को जितना बेहतर जानेंगे, उतना ही बेहतर हम दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे। कहने का मतलब है, सेल्फ अवेयरनेस ही अच्छी एम्पैथी की नींव है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब तो समझ आ गया, पर हम अपने फोकस को, इस दिमागी मसल को ट्रेन कैसे कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। अच्छा, 10,000 घंटे वाले रूल के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असलियत ये है कि कितने घंटे प्रैक्टिस की, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस कैसे की। असली चाबी है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी सोच समझ कर किया गया अभ्यास। तो ये डिलिबरेट प्रैक्टिस है क्या चीज? इसमें ना 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला,
एक खास गोल पर पूरा ध्यान लगाना। दूसरा, लगातार फीडबैक लेते रहना। तीसरा, खुद को अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर धकेलना। और चौथा, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद एंडर्स एरिक्सन कह रहे हैं, वही रिसर्चर जिनकी स्टडी से 10,000 घंटे वाला आइडिया फेमस हुआ। वो कहते हैं कि बस एक ही चीज को बार बार मशीन की तरह करने से कुछ नहीं होता। फायदा तब होता है जब हम हर बार अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो सवाल ये है कि हम सब अपने ध्यान से, अपने फोकस से, अपने लिए और अपने आसपास कैसी दुनिया बना रहे हैं।